पुराने चीन की बात है। एक मीना नाम की औरत थी जो अपने पति के साथ शहर में रहती थी। उनका अपना घर था। मीना का एक बेटा भी था जिसका नाम था राहुल। मीना रोज सुबह उठकर नहा धोकर अपने बेटे और पति के लिए नाश्ता तैयार करती। बेटा और पति नहा धोकर नाश्ता करते और तैयार होकर बेटा अपने स्कूल चला जाता और पति अपने ऑफिस चला जाता। इसके बाद एक भिखारी गेट के बाहर खड़ा होकर बोलता है, कुछ खाने को दे दे माई। भिखारी बार बार बस यही बात दोहराता रहता जब तक मीना रोटी ना दे देती। भिखारी की आवाज सुनकर मीना 2 रोटी लेकर आती है और उस भिखारी को दे देती है। फिर भिखारी रोटी लेकर जाते जाते बोलता है, जैसा ही बुरा भला दूसरों के साथ करोगे वैसा ही फल तुम तक लौट ही आएगा। इसी तरह रोज होता। भिखारी आता रहा, मीना रोटी लाकर देती रही और भिखारी जाते जाते बस वही 2 बोल बोलकर चला जाता। एक दिन पति और बेटा दोनों सोकर लेट उठते हैं। पति जल्दी जल्दी में ऑफिस के लिए तैयार होने लगता है। पति को जब उसकी जुराब नहीं मिलती तो पति जोर से मीना पर चिल्लाने लगता है कि कहाँ रखी है मेरी जुराब, मिल ही नहीं रही हैं। इधर मीना चिकन से भागते हुए आती है और जुराब अलमारी में खोजने लगती है। जुराब नहीं मिल रहे होते हैं तो पति मीना पर गुस्सा होने लगता है कि याद नहीं रहता, तुम न जाने कहाँ कहाँ रख देती हो। यह सुनकर मीना भी गुस्सा हो जाती है और बोलती है, एक तो लेट सोकर उठे हो और अब सुबह सुबह मुझ पर मत चिल्लाओ। दोनों की बहुत बहस हो जाती है। आखिरकार जुराब मिल ही जाते हैं और पति बिना कुछ खाए गुस्से में ऑफिस चला जाता है। इधर पत्नी गुस्से में तमतमाती हुई किचन की ओर बर्तन मांजने चली जाती है। इतने में ही वही भिखारी आता है और बोलता है कि कुछ खाने को दे दे माई। यह सुनकर मीना मन ही मन में बोलती है, आज कुछ नहीं दूंगी, इसे जब देखो रोज चला आता है और ऊपर से कोई धन्यवाद भी नहीं देता, बस पता नहीं क्या क्या बोलकर चला जाता है। कुछ देर बाद मीना के बाहर न आने पर भिखारी और ऊंचा बोलना शुरू कर देता है जिससे मीना को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। मीना के मन में आता है, क्यों ना आज इसको रोटी में जहर लगाकर दे दूं, इसका रोज रोज का किस्सा ही खत्म हो जाएगा। मीना रोटी में जहर लगा देती है और जैसे ही भिखारी को देने जाती है वह रुक जाती है। उसको भिखारी पर रहम आ जाती है और सोचती है, यह मैं क्या करने जा रही थी, ऐसे तो इस भिखारी की मौत हो जाएगी। मीना तुरंत भागते हुए वापस घर जाती है और दूसरी रोटी लाती है, उस भिखारी को दे देती है। इधर भिखारी हमेशा की तरह रोटी लेकर अपनी वही 2 बात बोलकर वहां से चला गया। मीना उस जहर वाली रोटी को चूल्हे पर रखकर आग से जला देती है। मीना दिन का खाना बनाने की तैयारी शुरू कर देती है और मीना खाना बना भी लेती है। करीब 2 बज जाते हैं और उसका बेटा राहुल अभी तक घर नहीं पहुंचा होता। मीना यह सोच परेशान हो जाती है कि एक तो भूखे पेट स्कूल चला गया, ऊपर से अब तक राहुल घर भी नहीं पहुंचा। मीना का दिल घबरा रहा था। इतने में कोई दरवाजे पर दस्तक देता है। मीना जैसे ही दरवाजा खोलती है वह दंग रह जाती है। मीना देखती है कि उसका बेटा राहुल बहुत ही बुरी हालत में है। राहुल के कपड़े गंदे होते हैं और राहुल बहुत कमजोर दिख रहा होता है। मीना राहुल को पहले सोफे पर बिठाती है और पानी पिलाती है और फिर मीना पूछती है कि बेटा यह कैसे हुआ। बेटा तब बोलता है कि माँ, मैं बहुत भूखा था, जैसे ही स्कूल से बाहर आया तो रास्ते में मुझे चक्कर आ गया। माँ, आज तो मैं मर ही गया होता अगर उस भिखारी ने मुझे वो रोटी खाने को नहीं दी होती। जब मैं वहाँ रास्ते में गिरा तो वहाँ कोई नहीं था। कुछ देर बाद वहाँ वो भिखारी आया और मुझे उठाया, बोलने लगा, लो ये रोटी खा लो, इस समय मुझसे ज़्यादा तुम्हें ज़रूरत है इस रोटी की। उसने अपनी रोटी मुझे खिलाई और पानी पिलाया, तब जाकर कुछ जान में जान आई। माँ बेटे की यह बात सुन मीना का तो सर चकरा गया। मीना खुद को किसी तरह संभालती हुई रोने लगी और बेटे को सीने से लगा लिया और फिर मन ही मन में सोचने लगी कि आज मेरा बेटा उसी भिखारी की वजह से जिंदा है जिसे मैं आज वो जहर वाली रोटी देने जा रही थी। यदि आज मैंने उसे वो रोटी दे दी होती तो वह रोटी वो मेरे बेटे को दे देता और मेरा बेटा मर जाता।
इतना सोच मीना रोने लगती है। अब मीना को उस भिखारी की बातें समझ आने लगती है कि भिखारी जो बोलता था वो सही बात निकली। जैसा ही बुरा भला दूसरों के साथ करोगे वैसा ही फल आप तक लौट ही आएगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि इंसान जो भी करता है, जैसा भी करता है, उसे एक ना एक दिन उस काम का फल मिलता ही है। सोचो, अगर उसने आज भिखारी को वो जहर वाली रोटी दे दी होती तो आज उसका बेटा जिंदा नहीं होता, या फिर अगर भिखारी खुद वो जहर वाली रोटी खा लेता, ना तो वो भिखारी बचता और ना ही भूख से तड़पता रहा उसका बेटा राहुल बचता। तो देखा, भगवान का न्याय, जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। हमेशा दूसरा का भला करो, आपका ही भला होगा। और दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो हमारे यूट्यूब चैनल फ्यूचर इंस्पायर्ड स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर लेना।